गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम टू माय चैनल लेट्स लर्न क्यूए। और आज के वीडियो में जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो है रेगुलर एक्सप्रेशंस। रेगुलर एक्सप्रेशन जो हम यूज करेंगे यहाँ पे वो यूज करेंगे टू सॉल्व जावा लॉजिकल प्रोग्राम इंटरव्यू क्वेश्चंस। कुछ इंटरव्यू क्वेश्चंस हमारे ऐसे होते हैं जो जावा लॉजिकल प्रोग्राम के कि जिनको आप रेगुलर एक्सप्रेशन को यूज करके बहुत इजीली उनको आप सॉल्व कर सकते हो। अदरवाइज क्या है कि आपको अपना खुद का कस्टम लॉजिक क्रिएट करना पड़ेगा उस पर्टिकुलर लॉजिकल प्रोग्राम को सॉल्व करने के लिए। तो हम यहाँ पे रेगुलर एक्सप्रेशन को गो थ्रू करेंगे। एंड व्हाट इज रेगुलर एक्सप्रेशन एक्चुअली में होता क्या है? रेगुलर एक्सप्रेशन इज अ पैटर्न। एक पैटर्न होता है दैट इज यूज्ड टू सर्च, मैच और रिप्लेस टेक्स्ट। यानी कि हम एक पर्टिकुलर टेक्स्ट के अंदर क्या कर सकते हैं, पैटर्न के बेस पे एक टेक्स्ट को सर्च कर सकते हैं, कुछ मैच कर सकते हैं टेक्स्ट को, या हम कुछ टेक्स्ट को रिप्लेस कर सकते हैं। तो एक पैटर्न हम यहाँ पे एक्चुअली रेगुलर एक्सप्रेशन के थ्रू क्रिएट करते हैं। और इसका जो यूज है, जो रियल टाइम में या प्रोग्रामिंग में कहाँ पे यूज होता है, बेसिकली अगर आप ऑटोमेशन टेस्टिंग की बात करें तो आप कहाँ पे उसको यूज कर सकते हैं? वेरीफाई यूआई टेक्स्ट। आपको अपनी एप्लीकेशन पे पर्टिकुलर टेक्स्ट है उसको वेरीफाई करना है बेस्ड ऑन सर्टेन पैटर्न। या आपने रेस्ट एश्योर्ड में एपीआई रिस्पॉन्स है, उस एपीआई रिस्पॉन्स के अंदर आप कोई पर्टिकुलर वैल्यू को आप क्या कर सकते हो, किसी वैल्यू को सर्च कर सकते हो या किसी पर्टिकुलर पैटर्न के साथ मैच कर सकते हो। या आप डेटा को क्लीन कर सकते हो, किसी डेटा को आपने क्लीन करना है। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ, सपोज करो जब आप ई कॉमर्स एप्लीकेशन पे काम करते हो तो अगर आपने प्राइस को वहां से गेट करना, तो नॉर्मली करेंसी की वैल्यू प्राइस के साथ लग के आती है। तो आप क्या कर सकते हैं, अगर आपने ये जो प्राइस है इसके ऊपर कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है तो वो डॉलर के सिंबल के साथ तो वो हो नहीं सकता। तो हमें वो क्या करती है, वो वैल्यूज क्लीन करनी होती है। तो यहाँ पे भी हमें रेगुलर एक्सप्रेशन हेल्प करेगा कि हमारी सिर्फ जो है न्यूमेरिक वैल्यू यहाँ पे रहे, बाकी जो जो स्पेशल कैरेक्टर्स हैं वो यहाँ से क्लीन हो जाएं। या डायनामिकली कुछ वैल्यूज हैं, आईडीज हैं, डेट फॉर्मेट्स हैं या टोकन्स हैं जिनको आप पर्टिकुलर पैटर्न के साथ मैच करना चाहते हो, तो वो हमारे रेगुलर एक्सप्रेशन हेल्प करेंगे। तो हम यहाँ पे जो कुछ क्वेश्चंस मैं यहाँ पे कवर करूंगा वो क्या होंगे, ये क्वेश्चन मैं कवर करने वाला हूँ। हम इनको एक्चुअल में यहाँ पे लॉजिक क्रिएट करेंगे यूजिंग द रेगुलर एक्सप्रेशन। जैसे कि आपने चेक करना है कि स्ट्रिंग में सिर्फ अल्फाबेट्स हैं, या स्ट्रिंग के अंदर सिर्फ डिजिट्स ही हैं। या हम चेक कराएंगे, चेक इफ इट इज अ वैलिड पैन नंबर, की हम एक चेक करेंगे कि जो हमारा नंबर है, पैन नंबर, वो वैलिड है या नहीं है। हम देखेंगे कि वो पर्टिकुलर पैटर्न को मैच करता है कि नहीं करता है, या ओटीपी को हम यहाँ पे चेक करा सकते हैं। और हम एक और प्रोग्राम यूज करेंगे जहां पे हम रिमूव ऑल स्पेशल करेक्टर फ्रॉम अ स्ट्रिंग। कि आपके पास एक स्ट्रिंग है और उसके अंदर आप चाहते हो कि सिर्फ और सिर्फ अल्फाबेट्स रहें, तो स्पेशल करेक्टर को हमने वहां से रिमूव करना है। तो ये प्रोग्राम हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे यूजिंग रेगुलर एक्सप्रेशन, क्योंकि रेगुलर एक्सप्रेशन से ये अगेन इजी हो जाएगा आपको इसका लॉजिक क्रिएट करना। अदरवाइज अगर आप कस्टम लॉजिक बनाएंगे तो वो आपके लिए डिफिकल्ट होगा। तो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम हेयर। और अगर आपको जो मेरी वीडियोस हैं उनसे आपको नॉलेज गेन हो रही है, आपको वो वीडियो आप उनको पसंद कर रहे हैं, तो प्लीज मेरे चैनल को सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर करें। सो लेट अस स्टार्ट। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी क्लास बना के रखी हुई है और हम यहाँ पे एक स्ट्रिंग क्रिएट करते हैं। स्ट्रिंग लेट अस से इनपुट, एंड देन हम यहाँ फर्स्ट क्या चेक करेंगे, हमारा प्रोग्राम रहेगा चेक इफ अ स्ट्रिंग हैज ओनली अल्फाबेट्स। तो मैं यहाँ पे इसको कमेंट डाल देता हूँ कि ये हमारा हम प्रोग्राम चेक करने वाले हैं। तो लेटस से हमने यहाँ पे चेक किया और मैं क्वर्टी 1 2 3, ये हमने एक स्ट्रिंग बनाई है। अब हम इसको चेक करना चाहते हैं कि क्या इसमें सिर्फ और सिर्फ अल्फाबेट्स हैं। तो रेगुलर एक्सप्रेशन कैसे काम करेंगे, आपने यहाँ पे इनपुट डॉट एक मेथड आता है हमारा मैचेस, क्या ये मैच करता है किससे। अब हम यहाँ पे एक्सप्रेशन बनाएंगे। तो स्ट्रिंग में अगर आप सिर्फ अल्फाबेट्स चेक करना चाहते हैं तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, ये हमने यहाँ पे डबल कोट्स के बीच में एक्सप्रेशन क्रिएट करेंगे। तो ये कैसे बनेगा, हमें यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लगानी है। स्क्वायर ब्रैकेट करता है रिप्रेजेंट कैरेक्टर सेट को, और यहाँ पे हम करेंगे A to Z, ये स्मॉलर के अंदर है,
और हम साथ ही साथ ए, कैपिटल ए हाइफन जेड। तो हम यहाँ पे ये चीज मैच कर रहे हैं कि जो मेरी इनपुट स्ट्रिंग है, डज इट मैच कि इसमें सिर्फ अल्फाबेट्स हैं स्मॉलर या हमारे अपर केस हैं। तो यहाँ पे कैसे बनाया गया, ये जो हमारी स्केयर ब्रैकेट्स हैं ये रिप्रेजेंट करती हैं हमारी कैरेक्टर सेट को। तो इसके बीच में जो हम यहाँ पे कैरेक्टर सेट मैच कर रहे हैं, तो अब ये एक रेगुलर एक्सप्रेशन हमने बनाया है जो सिर्फ और सिर्फ रिप्रेजेंट कर रहा है अल्फाबेट्स को। करेक्ट। तो यहाँ पे अब आते हैं, अब ये क्या करता है, मैचेस जो मेथड है ये बुलियन रिटर्न करता है। तो हम इसको एक बुलियन में सेव करा लेते हैं, रिजल्ट इक्वल टू ये। और अब हम यहाँ पे इसको प्रिंट करते हैं। तो यहाँ पे ये एक्सप्रेशन मैच करेगा कि क्या जो स्ट्रिंग है इसमें सिर्फ अल्फाबेट्स हैं, लेकिन अल्फाबेट्स नहीं है यहाँ पे सिर्फ। तो अब हम यहाँ पे अगर रिजल्ट को प्रिंट कराएंगे तो ये हमें बता देगा कि इसमें अल्फाबेट्स हैं या नहीं है। तो यहाँ पे हम रन करते हैं तो आप देख रहे हैं आंसर आया हमारा फॉल्स। इसका मतलब कि इस स्ट्रिंग के अंदर एल ओनली अल्फाबेट्स नहीं है, यहाँ पे और करेक्टर अदर देन अल्फाबेट्स भी हैं। करेक्ट। तो अगर आप यहाँ से अब ये हटा दें, अब हम इसको चेक करें तो अब हमारा रिजल्ट क्या आएगा, दैट इज फॉल्स। अभी भी ये फॉल्स है। उसका रीजन क्या है, क्योंकि आपका जो एक्सप्रेशन यहाँ पे बना है अभी वो क्या बना है, ये जो हमने करेक्टर सेट तो यहाँ पे बना दिया, लेकिन ये सिर्फ सिंगल करेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। कि इसका मतलब कि सिर्फ एक करेक्टर ही यहाँ पे मैच हो रहा है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरे जो करेक्टर्स हैं वन या मोर देन वन हो सकते हैं मेरी स्ट्रिंग में। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, जो हमने एक्सप्रेशन बनाया है स्क्वायर ब्रैकेट के बाद यहाँ पे प्लस हमने लिखना है। तो ए टू जेड यानी कि अल्फाबेट्स होंगे, लेकिन प्लस यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है वन और मोर देन वन। क्योंकि जब मैंने सिर्फ सिर्फ यहाँ पे बिना प्लस के लिखा तो ये सिर्फ वन करेक्टर एक्सपेक्ट कर रहा है कि स्ट्रिंग में सिर्फ एक ही करेक्टर होगा। तो मैं वो ये भी आपको यहाँ पे करके दिखाऊंगा। अभी हम यहाँ पे प्लस लिखते हैं यानी कि वन और मोर देन वन अल्फाबेट्स, जो कि अब हमारी कंडीशन यहाँ पे ट्रू होनी चाहिए। तो लेट अस सी अब रिजल्ट क्या आएगा। तो अब ये ट्रू आ गया, करेक्ट। तो अगर ये क्या करता है वन और मोर देन वन, अगर मेरी स्ट्रिंग में यहाँ पे सिर्फ अगर सिंगल करेक्टर हो तब मैं इसको हटा सकता हूँ। अब ये क्या करेगा, अब भी ट्रू ही देगा क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही अल्फाबेट्स को ये मैच करेगा। तो ये ट्रू आ चुका है। आई होप ये आप अंडरस्टैंड करें। यहाँ फिर से इसको लिखता हूँ और अब हम यहाँ पे, तो ये हमने एक एक्सप्रेशन बनाया जो ये मैच कर रहा है कि हमारी स्ट्रिंग में सिर्फ और सिर्फ क्या है, अल्फाबेट्स कंटेन करते हैं। तो अगर ये ट्रू आया है इट मीन्स यहाँ सिर्फ अल्फाबेट्स हैं। अगर ये फॉल्स दे रहा है इसका मतलब हमारी स्ट्रिंग के अंदर कोई और करेक्टर भी हैं अदर देन अल्फाबेट्स। तो ये आप देख रहे हैं कैसे हमने जो है यहाँ पे एक रेगुलर एक्सप्रेशन क्रिएट की है। वन थिंग। अब हम क्या करते हैं सेम, हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम क्या है वो हम देखते हैं, चेक इफ स्ट्रिंग हैज ओनली डिजिट्स। तो ऑलमोस्ट ये भी सेम है। हम ये प्रोग्राम अब बनाएंगे और अब हम यहाँ क्या करते हैं, एक स्ट्रिंग और यहाँ पे लेते हैं। अ, या हम एक मिनट, पुराना जो है उसी को हम करते हैं यूज, कट किया और अब हम यहाँ पे यूज करते हैं। तो ये हमारी स्ट्रिंग है। अब हमने क्या करना है कि ये ओनली डिजिट्स कंटेन करती है। तो मैं यहाँ पे मेरे स्ट्रिंग में अब अल्फाबेट्स भी हैं डिजिट्स भी हैं। तो मैं यहाँ पे अब क्या यूज करूंगा, अगेन जो मेरा करेक्टर सेट है उसमें मैं चाहता हूँ कि सिर्फ क्या हो, 0 to 9। और प्लस यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है कि वन भी हो सकता है मोर देन वन भी हो सकते हैं। तो मैं अब यहाँ पे सिर्फ जो मेरी मैच करेगा स्ट्रिंग, वो मैच करेगा कि इसमें सिर्फ और सिर्फ डिजिट्स हों। लेकिन यहाँ पे क्या है, डिजिट्स भी हैं और अल्फाबेट्स भी हैं। तो दैट इज वाई जो हमने यहाँ पे ये अब ये रेगुलर एक्सप्रेशन बनाया है, इसके अकॉर्डिंग जो हमारी जो मैचिंग है वो फॉल्स आ रही है। करेक्ट। तो आप अगर यहाँ से अब ये हटा दें, इनपुट में सिर्फ नंबर हो, अब हम इस
प्रोग्राम को रन करते हैं तो यहाँ पे आपने देखा कि ये अब ट्रू रिटर्न करेगा। यानी कि अगर आप यहां से आपने चेक कर लिया कि जो आपकी स्ट्रिंग है उसमें सिर्फ और सिर्फ डिजिट्स हमारे प्रेजेंट हैं। करेक्ट। तो एक ये चीज हमें पता लगी। दो हमने यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व की है कि कैसे चेक करें कि सिर्फ और सिर्फ हमारी स्ट्रिंग में अल्फाबेट्स प्रेजेंट हैं, और कैसे चेक करें कि सिर्फ और सिर्फ डिजिट्स यहाँ प्रेजेंट हैं। तो ये हमने दो प्रोग्राम यहाँ पे सॉर्ट किए हैं। अब एक थर्ड प्रोग्राम जो थोड़ा सा इसको एडवांस लेके जाएगा। चेक इफ इट इज ए वैलिड पैन नंबर और ओटीपी, हम ये दोनों लेते हैं। तो सपोज करो आपको एक स्ट्रिंग प्रोवाइड की गई है। मैं इसका नाम चेंज कर देता हूँ और इसका नाम मैं पैन नंबर रख देता हूँ, और इसके अंदर एक वैल्यू हमने ऐड कर दी। ठीक है। तो यहाँ पे हमने, आपने ये बताना कि जो स्ट्रिंग है क्या एक वैलिड पैन नंबर है। अब वैलिड पैन नंबर की डेफिनेशन क्या है। तो वैलिड पैन नंबर, एक तो पहली बात है कि टोटल 10 होते हैं, टोटल 10 उसके अंदर करेक्टर्स हैं। वन थिंग, एक तो ये पहली कंडीशन तो ये है कि 10 कैरेक्टर्स का होगा हमारा जो पैन नंबर होगा, वन थिंग। और दूसरा इसके अंदर क्या है कि फर्स्ट 5 विल बी, क्या होंगे, फर्स्ट 5 विल बी अल्फाबेट्स, वो हमारे अल्फाबेट्स हैं। ठीक। तो ये कंडीशन है कि पहले जो है, पहले पहले 5 अल्फाबेट्स हैं, देन 4 डिजिट्स हैं, एग्जैक्टली 4 ही होने चाहिए। करेक्ट। और देन फिर लास्ट में 1 अल्फाबेट फिर है ना। तो ये क्या है हमारा, इसकी कंडीशन है हमारे कि वैलिड पैन नंबर की डेफिनेशन क्या है। तो ये बन गया। अब हमें यहाँ पे रेगुलर एक्सप्रेशन बनाना है, ये चेक करने के लिए कि जो मेरा पैन नंबर है ये वैलिड है कि नहीं है। तो मैंने पैन नंबर यहाँ पे ऐड किया। इसका रेगुलर एक्सप्रेशन कैसे बनेगा। तो हम यहाँ पे करेंगे पैन नंबर, सॉरी यहाँ पे पैन नंबर डॉट मैचेस। अब ये कैसे बनेगा, हम इसको क्रिएट करते हैं। तो पहले तो डबल कोट्स के बीच में हम यहाँ पे बनाएंगे। तो वो कैसे बनेगा, हमें यहाँ पे क्या करना है कि फर्स्ट 5 विल बी अल्फाबेट्स। ये एग्जैक्टली exactly, और होने भी 5 ही चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, मैं अपने कैरेक्टर सेट को यूज करूंगा, A to Z, और ये अपर केस में होंगे तो मैं इनको ऐसे लिखूंगा। अब यहाँ पे मैंने बता दिया कि ये A to Z होंगे, यानी कि अल्फाबेट्स अपर केस के होंगे। अगर मैं यहाँ पे प्लस लिखता हूँ, जो कि हमने अभी प्रीवियस एग्जांपल में देखा था, तो ये आएगा 1 और मोर देन 1। तो वो 1 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। तो वहां पे अनसर्टेनिटी रहेगी कि भाई ये किसको चेक करेगा। क्योंकि यहाँ पे अब क्या करना पड़ेगा आपको, अगर ये इंश्योर करना है कि जो फर्स्ट 5 हैं वो A to Z हो और 5 ही हो, तो हमें यहाँ पे एक और नंबर ऐड करना पड़ेगा इन द करली ब्रैकेट 5। इसका मतलब क्या, जो अब मैंने एक्सप्रेशन बनाया है कि जो फर्स्ट 5 होंगे एग्जैक्टली 5 ही होंगे वो, और A to Z होंगे यानी कि अल्फाबेट्स होंगे। अब नेक्स्ट हमारा क्या बनेगा इसी के बाद, वो होने चाहिए 0 to 9, यानी कि डिजिट्स होंगे। और डिजिट्स भी मुझे चाहिए कि 4 ही हों। तो यहाँ पे मुझे करली ब्रैकेट के बीच में 4, ये 4 लगाना है। और अब फिर से लास्ट में क्या आएगा हमारा, फिर से एक अल्फाबेट होना चाहिए। तो A to Z अपर केस का। और ये क्योंकि सिंगल है तो ये सिंगल को रिप्रेजेंट करेगा, इसके आगे हमें आ, 1 लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ये 1 ही होता है। तो ये हमारा क्या है, रेगुलर एक्सप्रेशन यहाँ पे क्रिएट हुआ है। और ये एक बुलियन रिप्रेजेंट करेगा, तो हम इसको एक बुलियन में सेव करा लेंगे, बुलियन एंड देन रिजल्ट।
अब देख रहे हैं यहाँ पे कैसे बना, कैरेक्टर सेट बनाया हमने, ये करली ब्रैकेट्स में ये एग्जैक्ट 5 ही होने चाहिए। अभी हम यहाँ पे देखते हैं, क्योंकि ये मेरा अभी पैन नंबर अभी वैलिड है, 1 2 3 4 5 ही है, फिर 4 डिजिट है और एक फिर से करेक्टर है, तो अभी तो ये ट्रू आना चाहिए अगर हम रिजल्ट को प्रिंट करेंगे। करेक्ट। तो यहाँ पे हम यूज करते हैं, प्रोग्राम को रन करते हैं, और ये आ गया आपका ट्रू। यानी कि जो मैंने यहाँ पे ये पास की है, ये वहां पे स्ट्रिंग, दैट इज अ वैलिड पैन नंबर। सपोज करो मैं यहाँ से एक, अब ABCD E मैंने हटा दिया और एक नंबर ऐड कर दिया यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या है कि क्या ये मेरे पैटर्न को मैच करेगा? मेरा पैटर्न कहता है कि पहले 5 जो हैं कैरेक्टर वो अल्फाबेट्स होने चाहिए, लेकिन यहाँ तो 4 ही हैं। अब हम चलाते हैं, तो ये फॉल्स हो गया। यानी कि हमारा प्रोग्राम ये चेक करके बता रहा है जो मैंने पैन नंबर डाला है वो वैलिड है कि नहीं है। तो अगर हम फिर से यहाँ पे सही कर दें इसको, ABCDE, ये मैंने चेक कर लिया। अब हम दूसरा, अब फिर से इसको रन करते हैं तो वैलिड बन गया ये। करेक्ट। ठीक है, तो ये बन गया। अब हम कोई और चीज चेंज करते हैं। हमने क्या बताया यहाँ पे कि जो नेक्स्ट 4 होंगे वो हमारे क्या होंगे, दैट विल बी द डिजिट। सो हम एक डिजिट को यहाँ से चेंज कर देते हैं। तो अब डिजिट कितनी रही, 3। पैटर्न क्या एक्सपेक्ट करता है कि पहले 5 अल्फाबेट्स फिर नेक्स्ट 4 डिजिट्स होंगे, दैट इज फ्रॉम 0 to 9। तो यहाँ पे क्या हुआ, फॉल्स हो गया। क्यों? क्योंकि मैंने पैटर्न, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कैसे हमारा ये पैन नंबर जो है हमारा वैलिडेट हो चुका है और एग्जैक्टली 10 पे हो चुका है। करेक्ट। तो इस तरीके से आप OTP, अगर सपोज आप OTP के ऊपर कोई चीज, कोई आप लॉजिक लगाना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पे लगा सकते हैं, अभी तक जो हमने चीजें बनाई है। तो ये एक और हमारा प्रोग्राम बन चुका है जहां पे आप एक पैन नंबर को एक्चुअल में वैलिडेट कर रहे हैं बेस्ड ऑन ए सर्टेन पैटर्न। वो पैटर्न आपने रेगुलर एक्सप्रेशन से बनाया है। आप इमेजिन करो कि अगर आपको ये सेम प्रोग्राम अपने लॉजिक से बनाना हो तो वो आपके लिए बहुत डिफिकल्ट होगा, आपको बहुत लेंथी प्रोग्राम बनाना पड़ेगा, लेकिन रेगुलर एक्सप्रेशन से वो हमारे लिए इजी हो रहा है यहाँ पे। सो दैट इज वन थिंग। और अब हम एक और चीज यहाँ पे लर्न करेंगे यूजिंग द रेगुलर एक्सप्रेशन, रिमूव ऑल स्पेशल कैरेक्टर फ्रॉम अ स्ट्रिंग। ये भी एक क्वेश्चन हो सकता है जहाँ पे, और हम देखते हैं कि ये कैसे बनेगा। कि सपोज करो आपके पास एक स्ट्रिंग है और इसके अंदर कुछ स्पेशल कैरेक्टर भी हैं, यहाँ पे हैं या कहीं और हैं। तो ये हमारे क्या है यहाँ पे, इसमें स्पेशल कैरेक्टर भी आए हैं। करेक्ट। तो अब ये आपने कैसे इसका लॉजिक बनाना कि आप इस स्ट्रिंग में से सारे के सारे अल्फा सॉरी जो स्पेशल कैरेक्टर्स हैं उनको यहाँ से आप हटा दो, उनको रिप्लेस कर दो। तो वो कैसे होगा, उनको कैसे रिमूव करेंगे? तो अब हम ये भी रेगुलर क्वेश्चन हमें हेल्प करेगा। करेक्ट। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं इसी पैन नंबर को लेके रखता हूँ और एक मेथड आता है डॉट रिप्लेस। तो हम यहाँ पे रिप्लेस ऑल करेंगे। कैसे? अब यहाँ पे हम बताएंगे पैटर्न, कि हमें दो वैल्यू बताने की हमें कौन से पैटर्न को रिप्लेस करना है और किस पैटर्न से रिप्लेस करना है। तो यहाँ पे दो चीजें हम लिखेंगे। तो पहला जो पार्ट आएगा यहाँ पे, दो पैरामीटर आपको ऐड करने हैं। पहले के अंदर हम क्या करेंगे, हम अपना रेगुलर एक्सप्रेशन पास करेंगे। अब रेगुलर एक्सप्रेशन कैसे बनेगा कि मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि सिर्फ अल्फाबेट्स और डिजिट्स रहें, बाकी जो मेरे हैं जो स्पेशल कैरेक्टर हैं वो हमारे रिप्लेस हो जाएं। तो अगेन एक चीज अब मैं यहाँ पे बताता हूँ। ये आपने फिर से कैरेक्टर सेट बनाया अपना स्क्वायर ब्रैकेट लगा के। करेक्ट। इसके बीच में आपने एक ये सिंबल लगाना है, दैट इज द कैप, ये वाला, जो कि Shift 6 करने से मुझे लगता है आ जाएगा आपका। अगेन Shift 6 जो कैप सिंबल है वो यूज करना। ये क्या करता है, ये यहाँ पे नॉट को रिप्रेजेंट करता है। कैसे? यानी कि यहाँ पे आप A to Z एंड 0 to 9। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे हम पैटर्न कह रहे हैं कि
एक्सेप्ट A to Z एंड A0 to 9। क्यों मैंने यहाँ पे अब ये नॉट को रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक्सेप्ट A to Z एंड एक्सेप्ट 0 to 9। ये हमने यहाँ पे एक्सप्रेशन बनाया है। और क्या करें, रिप्लेस, हमने मेथड यूज किया रिप्लेस ऑल, यानी कि इट विल रिप्लेस ऑल द कैरेक्टर्स अदर देन A to Z एंड 0 to 9। वो कौन से हैं, वो स्पेशल कैरेक्टर हैं, उनको रिप्लेस कर देगा विद द एम्प्टी स्ट्रिंग। ये मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग बताया कि वो किससे उसको रिप्लेस करेगा। यहाँ मैंने सेकंड जो स्ट्रिंग पास करी है वो एक एम्प्टी स्ट्रिंग पास करी है। करेक्ट। और तो अब यहाँ पे जब रिप्लेस ऑल करके एक नई स्ट्रिंग बनेगी तो हम इसको एक नई स्ट्रिंग में सेव कर लेंगे। स्ट्रिंग रिजल्ट, ये जो हमारा रिप्लेस ऑल मेथड है वो क्या करता है, वो स्ट्रिंग रिटर्न करता है, वो बुलियन रिटर्न नहीं करता। तो अगर अब आप आएंगे और यहाँ पे अब आप रिजल्ट को प्रिंट करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे क्या होगा कि जो मेरी स्ट्रिंग है जिसमें स्पेशल कैरेक्टर भी है वो रिमूव हो जाएंगे। यू कैन सी यहाँ पे सिर्फ अल्फाबेट्स बचे हैं और डिजिट्स बचे हैं। जो स्पेशल कैरेक्टर है हमारी स्ट्रिंग से वो रिमूव हो चुके हैं, रिप्लेस हो चुके हैं। मेथड कौन सा, रिप्लेस ऑल, लेकिन मेन जो हमारा यहाँ पे रोल है वो किसका है, हमने एक रेगुलर एक्सप्रेशन बनाया कि हमने इसको एक पैटर्न बताया है कि भाई इसमें से ये नॉट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ अपनी बात को बार बार कि A to Z और 0 to 9 के एक्सेप्ट जितने भी करेक्टर्स हैं उनको रिप्लेस कर दे विद एम्प्टी स्ट्रिंग दैट इज नथिंग। और ये हमारा यहाँ पे प्रोग्राम अचीव हो गया। तो आप देख रहे हैं कि रेगुलर एक्सप्रेशन की हेल्प से आप कैसे कुछ लॉजिकल प्रोग्राम्स को बहुत इजीली हैंडल कर सकते हैं। तो ये मैंने कुछ आपको एग्जांपल दिए हैं। आपके इंटरव्यू के अंदर कौन सा क्वेश्चन पूछा गया और आपको एक पर्सपेक्टिव यहाँ से मिला कि आप रेगुलर एक्सप्रेशन को यूज कर सकते हो टू अचीव सम, जहाँ पे आपको कोई कोई पैटर्न मैच करना है, कहीं पे कोई बेसिकली पैटर्न मैच करके कोई चीज सर्च करनी है या रिप्लेस करने, तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। आई होप ये जो रेगुलर एक्सप्रेशन का यहाँ पे मैंने टॉपिक डिस्कस किया है ये आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा आपके लॉजिकल प्रोग्राम में, जो कि इंटरव्यू के अंदर कई बार बहुत कॉमनली ये भी चीजें पूछी जाती हैं, क्योंकि इसमें क्वेश्चन सिंपल होता है लेकिन अगर आपने रेगुलर एक्सप्रेशन को यूज किया तो वो आसान है, अगर आपने लॉजिक बनाने चाहा तो वो डिफिकल्ट हो जाएगा। तो आपने बहुत उसको एनालाइज करके केयरफुली ये देखना है कि क्या वहां पे रेगुलर एक्सप्रेशन आपकी हेल्प करेगा। तो आप रेगुलर एक्सप्रेशन को हेल्प कर यूज करें और आपका ये प्रोग्राम यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। मैं आने वाले वीडियोस में और एक्सप्रेशन या कोई और इसके पर फर्दर जो कुछ इसकी डिटेलिंग है एक्सप्रेशन की, और भी इसके अंदर ऑप्शंस हैं, वो मैं ट्राई करूंगा कि आपको दूसरे एग्जाम्पल से भी और फर्दर कुछ हम यहाँ पे लॉजिकल प्रोग्राम फर्दर कवर करें। सो थैंक यू वेरी मच। आप प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।